हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज के इस वीडियो में बात होगी कि लेबर रूम में क्लीन चेन जो होती है वो क्या होती है और किस तरह से उसको हम मेंटेन करते हैं, और जो कि बहुत कॉमन है। किसी के भी आने पे, चाहे वो कायाकल्प की टीम आपके अस्पताल में आए, चाहे कोई भी विजिट करने के लिए आता है, तो वहाँ पर पूछा भी जाता है। जो लोग भी लेबर रूम में तैनात होते हैं या जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं, उनके जो भी एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उसमें ज़रूर एक बहुत कॉमन है जिसको कि हमेशा पूछा जाता है। तो किस प्रकार से इसको याद रखें, इसी ट्रिक को इसमें हम आपको बताएंगे ताकि आपको बिल्कुल भूले ना कि जो क्लीन चेन आप लेबर रूम है 6C के नाम से जिसको जाना जाता है वो क्या क्या है और किस तरीके से हम इसको याद रखें। तो इस वीडियो में ये देखते हैं कि 6C यानी क्लीन चेन ऑफ लेबर रूम किसको कहते हैं। सबसे पहले तो 6C ये होता है कि जो यहाँ पे 6 क्लीन की चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, इसी को हम 6C के नाम से जानते हैं, ठीक। और इसमें सबसे पहले क्या आता है, क्लीन हैंड, दूसरे नंबर पे क्लीन सरफेस, तीसरा क्लीन ब्लेड, चौथा क्लीन टाई, क्लीन टॉवल और छठा जो है वो क्लीन क्लॉथ है। अब जब इसके बारे में हमको जानकारी होगी तो ये हमें कभी नहीं भूलेगा 6C। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले क्लीन हैंड यहाँ पे क्यों लिखा गया, ये और किसके लिए लिखा गया है। तो यहाँ पे जो क्लीन हैंड है वो लिखा गया है कि जो प्रसव, ये लेबर रूम के लिए ही है 6C। तो जो प्रसव कराने जा रहा है उसके लिए है कि जैसे होता है ना कि हर प्रोसीजर जो हम करेंगे उससे पहले क्लीन को हैंड करेंगे प्रॉपर वे में और उसके बाद भी करना होता है। तो उसके लिए है कि क्लीन उसके हैंड जो क्या होने चाहिए, वो यहाँ क्लीन हैंड का मतलब केवल धुलना नहीं है, वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। जो बातें बताई जाती हैं क्लीन हैंड के बारे में, जितने स्टेप बताए जाते हैं उस तरीके से उसके हाथ क्या होने चाहिए, बिल्कुल स्टरलाइज होने चाहिए, धुले होने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ जो कराने जा रहा है उसके लिए लिखा गया है, उस स्टाफ के लिए लिखा गया है क्लीन हैंड। क्लीन सरफेस का यहाँ क्या अर्थ है, क्लीन सरफेस का यहाँ अर्थ है कि जिस एरिया में हमको माँ को लिटाना है, जिस टेबल पे माँ को लिटाना है, तो वहाँ पे जो वो सरफेस है, जो वहाँ की सतह है, जो टेबल है, वो सब बिल्कुल क्या होना चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, जिससे माँ को कोई भी होने वाले बच्चे को किसी प्रकार का वहाँ से कोई इन्फेक्शन न लगे, जिससे कि माँ को और इन्फेक्शन जो हम प्रोसीजर करने वाले हैं उसमें लगे। फिर यहाँ पे क्लीन ब्लेड, क्लीन ब्लेड का क्या मतलब है, क्लीन ब्लेड उसके लिए है कि जब हम कार्ड को अम्बिलाइकल कार्ड जो होता है माँ बच्चे को जो अलग कहते हैं उसके लिए यहाँ पे क्लीन ब्लेड दिया गया है। पर पहले जो गांव वगैरह में प्रसव जो होते थे वहाँ पे था कि क्लीन ब्लेड हो जाए ताकि टेटनस से बचाने के लिए हमेशा स्टरलाइज ब्लेड का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो हमेशा सब लोग संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देते हैं, जहाँ पर कि हम एक क्लीन जो सीजर होती है उसको स्टरलाइज करके रखे रहते हैं तो उससे कट करते हैं। लेकिन अभी भी ये 6C में अगर आप गिनाएंगे, किसी को बताएंगे तो क्लीन ब्लेड ही बोलते हैं। लेकिन अब इसकी जगह बदल भी जाना चाहिए क्योंकि हम लोग स्टरलाइज सीजर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ ही सके अम्बिलाइकल कार्ड को काटने के लिए क्लीन ब्लेड है, जो कि किसके लिए है, बेबी के लिए है। क्लीन टाई, यहाँ पे अम्बिलाइकल कार्ड की ही बात हो रही है कि उसको टाई करने के लिए माँ की तरफ से और बच्चे की तरफ से दोनों को अलग अलग करने के लिए पहले ब्लेड से भी पहले क्या करते हैं, टाई करते हैं, ताकि नहीं तो ब्लीडिंग हो जाएगी पूरा। उसके प्लेसेंटा में जो आर्टरी और वेंस होते हैं उसके थ्रू बहुत ब्लीड हो जाएगी। तो पहले उसको टाई करते हैं ताकि कोई ब्लीडिंग ना होने पाए दोनों की तरफ से। तो उसको टाई करके ही अब किसी चीज़ से ब्लेड या सीजर से हम कट करते हैं। तो यहाँ टाई के लिए बिल्कुल अम्बिलाइकल, हाँ, वो टाई करने के लिए आजकल तो आता है, तो वो उसको स्टरलाइज होता है, सिंगल यूज ही होता है, आप दोबारा यूज नहीं करते। पर पहले जो होता था कि धागे को स्टरलाइज करके रखते थे ताकि दोनों तरफ से टाई कर सके। तो वो स्टरलाइजेशन के लिए है, जो जब हम धागे को स्टरलाइज करते थे। तो क्लीन टाई आप समझ गए, ये भी बच्चे के अम्बिलाइकल कार्ड से है और ये भी बच्चे के अम्बिलाइकल कार्ड से जुड़ा हुआ है। अब क्लीन टॉवल का यहाँ मतलब है कि बेबी को जब भी हम रिसीव करें
तो क्लीन टॉवल में करते हैं। अभी जैसे ठंडी के मौसम हो तो हम जो क्या करते हैं, 2 टॉवल ले लेते हैं और उसको रेडिएंट वार्मर पे रख देते हैं और 30 मिनट चूँकि रेडिएंट वार्मर पहले ऑन कर लेते हैं तो उस पर वो टॉवल भी गर्म हो जाती है। तो इस तरह जब बेबी को रिसीव करते हैं तो वो टॉवल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अगर सर्दी का मौसम है तो वो बिल्कुल ठंडे नहीं होने चाहिए, वो गर्म होने चाहिए हल्के। तो इस तरह से यहाँ पे बेबी के लिए है कि यहाँ पे 2 टॉवल होना चाहिए। नहीं, बेबी के लिए हमेशा 2 टॉवल का यूज़ किया जाता है। एक तो तुरंत जब गीला निकलता है तो पोंछ के हटा देते हैं और दूसरे में उसको रिसीव करके माँ को देते हैं, अगर वो बच्चा ठीक ठाक है, नॉर्मल है तो यहाँ पे 2 टॉवल होती है। वो भी किसके लिए होती है? बेबी के लिए होती है। अब यहाँ लिखा है क्लीन क्लॉथ, तो क्लॉथ किसके लिए होता है? क्लॉथ तो देखिए एक बेबी के लिए होना चाहिए, यहाँ पे ये भी तो होना चाहिए और माँ के लिए भी होना चाहिए, ताकि जो उसके जो प्रसव कराने के बाद वो अपने वो माँ भी अपने जो है वहाँ पे चाहे तो वस्त्र अपने बदल सकती है। तो माँ और बच्चे के लिए, मतलब माँ और बच्चे के लिए यहाँ पे क्लॉथ है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक ही पढ़ाया जाता है कि बच्चे के लिए, लेकिन मेरे समझ से तो यही होना चाहिए कि अब 2 हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके भी कहीं ना कहीं तो इन्फेक्शन लग ही जाते हैं माँ के कपड़ों में भी, तो वो उसको हटा सके और उसको भी चेंज कर सकते। इस तरह हमने जाना क्लीन जो 6C है या क्लीन चेन ऑफ लेबर रूम के बारे में कि क्या क्या चीज़ें करके हम माँ और बच्चे को इन्फेक्शन रहित रख सकते हैं, उनको इन्फेक्शन न लगने देंगे। इस तरह से आज हमने इस वीडियो में 6C के बारे में जाना। थैंक यू एवरीवन।